नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ माता का अंचल, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय है, इसे पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, आपके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में आपकी किताब में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं इस पाठ का सारांश और साथ ही इस पाठ से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको समझाने जा रही हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो मेरे साथ अंत तक देखते और समझते हैं तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको लगे कि आपने पढ़ा नहीं है। आप इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में दे पाएंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक हैं शिव पूजन सहाय, 2 लाइनों में उनका परिचय जानते हैं। तो शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में बिहार भोजपुर नामक ज़िले के उनवास गांव में हुआ था। बचपन में बेटे उनका नाम भोलानाथ था और उसके बाद ये परीक्षा 10वीं की पास करने के बाद बनारस में इन्होंने नौकरी की। फिर इन्होंने हिंदी को पढ़ाने का काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया, कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और 1963 में शिव पूजन जी की मृत्यु हो गई। अब इस पाठ के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ में क्या क्या है। तो बच्चों, माता का अंचल जो पाठ है, जैसे आपको शीर्षक से ही समझ में आ रहा है, माता मतलब माँ, अंचल मतलब उसकी गोद, उसकी छाया, उसका प्यार। तो माता से बच्चे का कितना प्यारा संबंध है वो इस पाठ में बताया गया है कि जैसे ही बच्चे को थोड़ी सी भी पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है, किसी बात से डर लगता है, तो वो तुरंत जाके अपनी माँ की गोद में छिप जाता है। तो मैं इसके जो मुख्य बिंदु हैं पाठ के, पहले आपको वो समझा दूं। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की स्मृतियों को साझा किया है। स्मृतियाँ मतलब यादें, अपने बचपन की यादों को लेखक ने इस पाठ में बताया है। तो ये पाठ क्या हो गया बच्चों, ये एक संस्मरण हो गया, क्योंकि जो लेखक है उसने इस पाठ में अपने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा किया है। लेखक को बचपन में माता पिता का असीम प्यार मिला था। असीम मतलब जिसे सीमा में बांधा ना जा सके, असीमत प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार उसके माता पिता उसे करते थे। पिता ने उसका नाम भोलानाथ रखा था, जबकि उसका असली नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक के पिता, जिन्हें वे बाबूजी कहता था, रामायण का पाठ करते समय लेखक को अपनी बगल में बिठा लिया करते थे। इसके बाद वे रामा नामा बही पर 1000 बार राम राम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर वे कागज़ के 500 छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन्हें लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय बालक भोलेनाथ उनके कंधों पर बैठा रहता था। तो लेखक जो पाठ के हैं शिव पूजन सहाय, वो बता रहे हैं कि बचपन में उनका नाम भोलानाथ था और उनके पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे, हर जगह अपने साथ लेकर जाते थे। बाबूजी गंगा में एक एक करके आटे की गोलियों को फेंककर मछलियों को खिलाते थे। कभी कभी बाबूजी बालक भोलेनाथ से कुश्ती भी लड़ते थे। वे जानबूझकर हार जाते थे ताकि बालक के बल को बढ़ावा मिले। बाबूजी बालक से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तो बालक उनके दाहिने और बाएं गाल पर उनके आगे कर देता था। बाबूजी अपने हाथ से भोलानाथ को गोरस और भात सानकर खिलाते थे। माँ उन्हें बच्चों को सही ढंग से खाना खिलाने का तरीका समझाती। वह पक्षियों के नाम लेकर कौर खिलाती थी। भोलानाथ की मैया माँ उनके सिर में चुल्लू भर तेल डाल देती थी, नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगाती, चोटी गूंदती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। गांव के सभी बालक मिलकर तरह तरह के नाटक करते, खेल खेलते, नकली दुकानें सजाते, बारात का जुलूस निकालते, खेती वाले काम आदि करते थे। एक बालक बैजू बड़ा ढीठ था। वह मूसन तिवारी को यह कहकर चिढ़ाता था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। सब बच्चे उसे तंग करते थे। तिवारी ने पाठशाला में शिकायत कर दी। गुरुजी ने खूब खबर ली। बाबूजी छुड़ा कर लाए। एक बार बच्चे चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे, तभी सांप निकल आया। बच्चे भागे और घर में घुस गए। बालक भोलानाथ माँ के आंचल में छिप गया। माँ ने घावों पर हल्दी लगाई। माँ बालक की दशा देखकर रोने लगी। बाबूजी ने बालक को अपनी गोद में लेना चाहा,
पर बालक ने मैया के आंचल की प्रेम शांति भरी छाया नहीं छोड़ी। तो पाठ में शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन की स्मृतियों को, यादों को हमारे साथ साझा किया है कि किस प्रकार माता पिता दोनों उन्हें बहुत प्यार करते थे। अपने पिताजी जो हैं वो उसे हर समय अपने साथ हर जगह लेकर जाते, उसके साथ खेलते भी थे, उसे खाना भी खिलाते थे, तैयार भी करते थे। लेकिन जब एक बार सांप निकल आया, भोलानाथ डर गया, उसे चोट भी लग गई, तो फिर मैं माँ की गोद में जाकर छिप गया। पिताजी ने उसे बार बार बुलाया, लेकिन वो अपने पिता के पास नहीं गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माता पिता दोनों बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चा तकलीफ़ में होता है, उसे चोट लग जाती है या वो डर जाता है, तो उसे अपनी माँ की गोद में ही सुरक्षा महसूस होती है। ये तो बच्चों इस पाठ के हो गए मुख्य बिंदु। अब जो इस पाठ के मुख्य प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन्हें मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में कहा गया है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाके माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो कह रहे हैं यह सही है कि बच्चे अपने पिता से अधिक जुड़ाव रखते थे। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता अपने साथ ही उसे उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। वे भभूत का तिलक भी लगा देते थे। पिताजी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। माता के साथ तो केवल दूध पीने तक का नाता था। इसके बावजूद जब कहानी के अंत में बच्चे पर विपदा आई और सांप निकल आने के कारण बच्चा बेतहाशा भागता चला गया, उसकी सारी देह लहूलुहान हो गई, तब पिता की पुकार को अनसुनी करके वह माँ की शरण में चला गया। माँ ने ही घावों पर हल्दी पीस कर लगाई। वह मैया के आंचल में छिपता चला गया। वह पिता की गोद में नहीं गया। हमारी समझ में इसकी वजह यह हो सकती है कि बच्चा माँ की गोद में स्वयं को सर्वाधिक सुरक्षित अनुभव करता है। बच्चे का माँ के साथ अधिक लगाव होता है। वह पिता के सामने थोड़ा झिझकता है और डरता भी है। बच्चे के मन में माँ का महत्व अधिक होता है और वह स्वाभाविक भी है। आप भी बच्चों देखेंगे कि आप अपने घर में अपने पिता से ज़्यादा अपनी माता से जुड़े हुए होते हैं। हर बात अपनी माँ के साथ साझा कर लेते हैं, चाहे डांट भी खा लेते हैं। माँ गुस्सा भी कई बार करती है, पर फिर भी जो अपनापन माँ के साथ महसूस होता है वो पिता के साथ नहीं होता है। पिता से प्यार बहुत होता है, लगाव बहुत होता है, लेकिन एक डर भी पिता की तरफ से बच्चे के मन में रहता है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो घर में माँ भोलानाथ के छटपटाने के बावजूद उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल उड़ेल देती थी। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल। उसके माथे पर काजल का टीका और बालों की चोटी कर उसमें फूलदार लट्टू बांधकर कुर्ता टोपी पहना देती थी। भोलानाथ माँ के हठ से तंग आकर सिसकने लगता था। बाबूजी उसे इसी सिसकती हालत में घर से बाहर ले आते थे। वहाँ पर अपने साथियों को देखता तो अपना सिसकना भूल जाता था। वह बालकों के झुंड के साथ खेलने में मगन हो जाता था। तो सिसकना मतलब रोना। बच्चा अपने जब साथियों को देखता है खेल में मस्त हो जाता है, तो अपना गुस्सा, अपनी तकलीफ, अपना दुख भूल जाता है। प्रश्न 3 है, माता का अंचल पाठ में आपने देखा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। ये आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो वो क्या तुकबंदी पाठ में भोलानाथ और उसके साथी करते हैं? ऊंच नीच में बही कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। आंधी पानी आने पर वे सब मिलकर गाते, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। हमारी तुकबंदी कुछ ऐसी होती थी। कोकला छिपाकी जिम में रात आई रे, जो पीछे देखे उसकी शामत आई रे। आओ बच्चों खेले खेल, खूब मचाएं रेलम रेल। तो आपने देखा है, आप भी बचपन में कुछ ना कुछ इस तरह की कविता बनाकर आपस में, अपनी कक्षा में, अपने घर में गाते हैं और बच्चे इस तरह की तुकबंदी अक्सर बहुत ज़्यादा करते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और उनकी खेल सामग्री क्या थी बच्चों? पाठ में बताया गया है, बारात का खेल,
खेती का खेल, मिठाई की दुकान का खेल। और उनके पास सामग्री क्या होती थी? चौकी, चिलम का खोंचा, ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, मिट्टी की जलेबियाँ, टूटे घड़े के टुकड़े, जस्ते के टुकड़े, दिया सिलाई की पेटियाँ, कनस्तर, चूहेदानी आदि। लेकिन आप आजकल किस तरह से खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैट, स्टिक, बॉल। आपके पास आधुनिक खेल की सारी सामग्रियां हैं जो कि गांव में बच्चों के पास उपलब्ध नहीं होती थी। और वैसे भी शिव पूजन सहाय जी जो आज से 100 से भी अधिक साल पहले बिहार में एक गांव में पैदा हुए, तो गांव में उस समय बच्चों के पास इतनी अधिक खेल सामग्री नहीं होती थी। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पाठ में दिल को छूने वाले कई प्रसंग हैं। बाबूजी जब रामायण का पाठ करते समय तब भोलानाथ उनकी बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करता था। वह बाबूजी उसकी ओर देखते तो कुछ लजाकर आईना नीचे रख देता। बाबूजी भी मुस्कुरा देते थे। बाबूजी जब गंगा में आटे की गोलियां फेंकते थे तब भोलानाथ उनके कंधे पर बैठा बैठा हंसता रहता था। जब भोलानाथ खाना बंद कर देता तो माँ उसे मैना, तोता, कबूतर, हंस, मोर आदि का नाम ले लेकर दही भात खिला देती थी। तो ये सब माएँ करती हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए। कोई कहानी सुनाती हैं, कुछ और गाना गाती हैं, लोरी सुनाती हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये एक माँ ही अपने बच्चे के लिए कर सकती है। इतना पेशेंस, इतना धैर्य एक माँ में ही होता है। माँ की हर बात हमारे दिल को छू गई है इस कहानी में। अगला प्रश्न है, इस पाठ में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो बच्चों ये जो कहानी है ये तो 1930 के आसपास लिखी गई और उस समय और आज में बहुत ही अंतर आ गया है। ग्रामीण समाज में भी वही बता रहे हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि ग्रामीण संस्कृति में आपको अब क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो आज ग्राम्य संस्कृति में दिखावट बनावट का अभाव था। तब का जीवन सीधा साधा था। तब बच्चे घर की फालतू चीज़ों से ही खेल कर अपना मन बहला लेते थे। तब चोट पर हल्दी का लेप लगाकर इलाज कर लिया जाता था। तब गांव में गरीबी और अशिक्षा थी। आज की ग्रामीण संस्कृति पर शहरीपन हावी होता चला जा रहा है। अब ग्रामीण उतने भोले भाले नहीं रह गए हैं। अब वहाँ भी शिक्षा का प्रसार प्रसार होने लगा है, गरीबी भी कम हो रही है। आप देख रहे हैं हमारी सरकार भी लगातार प्रयत्नशील रहती है। गांव गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, सड़कें पक्की बन रही हैं, हर गांव में स्कूल खोला गया है। तो अब गांव और शहरों की दूरी जो है दिन पर दिन कम होती जा रही है। नेक्स्ट है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को अंकित कीजिए। तो पाठ पढ़ते पढ़ते मुझे भी अपने माता पिता के लाड प्यार की बातें याद आ रही हैं। मेरे माता पिता भी मुझे बहुत क्या प्यार करते हैं। छोटेपन में माँ का लाड प्यार अधिक था। वह मेरे खाने पीने का विशेष ध्यान रखती थी। वो मेरे मन को बहलाने के अनेक उपाय करती थी। दफ्तर से लौटकर पिताजी मुझे गोद में लेकर बाहर घुमाने ले जाते थे और मुझे खाने पीने की चीज़ें दिलाते थे। अगला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वात्सल्य मतलब प्रेम। तो अनेक प्रकार से माता पिता का वात्सल्य यहाँ प्रकट हुआ है, अनेक रूपों में। एक तो माता बच्चे को सजारती संवारती है, बालों में तेल लगाती है, चोटी गूंथती है, उसे किसका रूप देती है? कृष्ण कन्हैया का रूप देती है। फिर बच्चे को भरपेट खाना भी खिलाती है और उसको तरह तरह के पक्षियों के बनावटी नाम ले लेकर दही भात खिलाती है। पिता भी बड़ा स्नेह करते हैं, बैठक में अपने पास सुलाते हैं, उसको तिलक लगाते हैं, पूजा अपने साथ बिठाकर कराते हैं और बच्चे को कंधे पे बिठाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने भी लेकर जाते हैं। अगला प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो माता का आंचल शीर्षक जो है कहानी का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि माता के आंचल में ही छुपकर बच्चा राहत महसूस करता है, सुरक्षित अनुभव करता है। माता का आंचल जो है वो बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच के समान है, इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल सही है। अगर आप अन्य कोई शीर्षक जानना चाहते हैं तो मेरा बचपन भी इसका एक शीर्षक हो सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? क्या आप भी ऐसा करते हैं? देखो बच्चों, ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से करते हैं। कैसे? बच्चे अपने पिता की लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लग जाते हैं। चुम्मा देने के लिए अपना बायां और दाहिना गाल आगे कर देते हैं। पिता के बनावटी रोने पर बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। बच्चे माँ की गोद में छिपकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करके उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। बच्चों माता पिता का आदर सम्मान करके उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी बच्चे माता के साथ बिस्तर में घुस जाते हैं, उनकी गोद में बैठ जाते हैं, उनके साथ प्यार भरी बातें करते हैं और उनकी इच्छाओं का सम्मान भी करते हैं। अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से भिन्न है? तो इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची है उसमें ग्रामीण जनजीवन के सामान्य कामों को खेल के रूप में दर्शाया गया है। हमारे बचपन की दुनिया इससे थोड़ी भिन्न है। हमारी दुनिया में विभिन्न खिलौने और आधुनिक ढंग की खेल सामग्री है। हमारी बचपन की दुनिया में टीवी है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम्स हैं। आजकल के बच्चों के पास मोबाइल भी है। लेकिन इस पाठ में जो बच्चों के खेल हैं वो है चिलम के खोमचे पर ढेलों की मिठाई बेचना, पत्तों की पूरी कचौरियाँ बनाना, पैसों के लिए जस्ते के टुकड़े का प्रयोग करना, ठीकरों के बट्टे बनाना, नकली घर बनाना। हमारे बचपन की दुनिया में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। हमारे पास खेलने के लिए काफ़ी खेल सामग्री उपलब्ध है। माता पिता हमारे खेलने के लिए काफ़ी सामान लाते हैं। हम गली मोहल्लों के साथियों के साथ मिलकर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेल खेलते हैं और स्कूल में भी हम तरह तरह के आधुनिक खेल खेलते हैं। तो इस तरह से जो ग्रामीण है वातावरण वहाँ में और आज के शहरी वातावरण में बहुत अंतर आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। आप ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर पाते हैं? तो ग्रामीण जीवन के लोगों में जो आत्मीयता की, प्रेम की भावना, संयुक्त परिवार की भावना, एक दूसरे के प्रति गहरे लगाव की भावना जो पाई जाती है, शहरों में वो नहीं पाई जाती। इसके विपरीत शहरी जीवन में सिर्फ दिखावा है, बनावटी और दोहरी जिंदगी है, आपसी प्रेम का अभाव है। लोग अकेले अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि गांव में आज भी एक परिवार में, एक समूह में, जॉइंट फैमिली के रूप में रहना लोग पसंद करते हैं। तो शहरी जीवन में दिखावा है, ग्रामीण जीवन में दिखावा नहीं है। माता का अंचल पाठ के आधार पे बताइए कि बालक भोलानाथ विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण में क्यों लेता है? तो बालक भोलानाथ जब विपदा के आती है तो माँ की शरण में जाता है, क्योंकि माँ की शरण में उसे सुरक्षा और शांति महसूस होती है। एक बार वह सांप के भय से गिरता पड़ता घर पहुँचता है। तब वह लहूलुहान अवस्था में था। उसके पैरों का तलवा कांटों से छलनी हो गया था। ऐसी दशा में पिता के पास न जाकर वह माता की गोद में जा समाता है। हमारे विचार से इसकी वजह यह हो सकती है कि माँ के अंचल की छाया में स्वयं को अधिक सुरक्षित समझता है। वैसे भी बच्चों को माँ से ज़्यादा लगाव होता है। नेक्स्ट है, भोलानाथ के पिताजी का राम नामी गोलियां मछलियों को खिलाना क्या केवल धार्मिक अनुष्ठान है या जीवों पर दया करने का मूल्य भी इसमें निहित है? माता के अंचल पाठ के आधार पर तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। तो भोलानाथ के पिताजी राम नाम लिखकर छोटे छोटे कागज़ों पर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। वह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, इसमें जीवों पर दया करने का मूल्य भी निहित था। भोलानाथ के पिता पूजा पाठ के बाद कागज के 500 छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और उन गोलियों को गंगा की धारा में फेंकते थे ताकि मछलियां उन्हें खा लें। इस प्रकार मछलियों को वे चारा खिलाते थे। उस समय भोलानाथ उनके कंधे पर बैठा रहता था। वह उसमें भी जीवों के प्रति दया भाव भरना चाहते थे। धार्मिक अनुष्ठान तो माध्यम मात्र है। इससे प्रतीत होता है कि छोटे छोटे जीवों के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है। हमारे जीवन मूल्य भी इसी में निहित है। तो
जो जीव जंतु हैं बेटा वो हमारे कारण, प्रकृति हमारे कारण ही जीवित है। अगर हम प्रकृति की सार संभाल नहीं करेंगे, इन जीवों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे ये सारी जातियाँ प्रलुप्त होती जाएंगी और ये प्रकृति जो हमारी जीवनदायिनी है, जिसके कारण मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी लोक पर है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। लेखक और उसके साथी मूसन तिवारी को बहुत चिढ़ाते थे और तंग करते थे। कैसे? क्या आप भी किसी को तंग करते हैं? तो लेखक के गांव में एक बूढ़े व्यक्ति थे, मूसन तिवारी। उन्हें दिखाई भी कम देता था। गांव के बच्चे उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इस पंक्ति को सभी बालक मिलकर गाते थे। इससे मूसन तिवारी चिढ़ते थे। वे बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते। बच्चे भाग जाते थे और उनके हाथ नहीं आते थे। कभी कभी वे स्कूल तक बच्चों की शिकायत करने पहुंच जाते थे। स्कूल में बच्चों को इस हरकत के लिए डांटा फटकारा जाता था। मैंने और मेरे साथियों ने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को तंग नहीं किया। मैं तो बुजुर्ग व्यक्तियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत हो तो उनकी मदद करता हूँ। हमें उनकी जीवन की सुविधाजनक बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उन्हें तंग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक बचपन में अपने पिता के संपर्क में बहुत रहता था। वह उनके साथ क्या क्या करता था? तो लेखक जो है अपने पिता के साथ बाहर बैठक में सोता था। उसके पिता ही उसे नहलाते धुलाते थे, पूजा पर अपने साथ बिठाते थे, माथे पर तिलक लगाते थे। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने वह अपने पिता के साथ जाया करता था और पिता ही उसे पेड़ों की डालियों पर झुलाया भी करते थे। इस प्रकार लेखक का बचपन का बहुत सारा समय अपने पिता के साथ ही व्यतीत होता था। नेक्स्ट है, माँ बालक भोलानाथ को किस प्रकार खाना खिलाती थी? तो माँ कहती थी, देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतरी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो वो तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, इस तरह सब पक्षियों के नाम का कौर बनाती थी और वो कौर जल्दी जल्दी बालक को खिलाती थी और कहती थी, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर बच्चे उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उनके उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो इस प्रकार माता जो है, पिता जो है वो तो ऑफिस भी जाते थे, माँ जो है हमेशा उसका ध्यान रखती थी और उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती थी। अगला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में वर्णित तत्कालीन विद्यालयों के अनुशासन से वर्तमान युग के विद्यालयों के अनुशासन की तुलना करते हुए बताइए कि आप किस अनुशासन व्यवस्था को अच्छा मानते हैं और क्यों। तो माता का अंचल पाठ में जिन विद्यालयों का वर्णन है, वहाँ अध्यापक बच्चों की पिटाई भी करते थे, शारीरिक दंड भी देते थे और उन्हें अनुशासन में रखते थे। लेकिन आज के विद्यालयों में शारीरिक दंड देना, फिजिकल पनिशमेंट देना जो है वो बिल्कुल बैन है, मना है। आज के विद्यालयों में जो अनुशासन व्यवस्था है वो पुराने तरीकों से ज़्यादा अच्छी है और बच्चों को डराया धमकाया नहीं जाता, उन्हें समझाया जाता है अनुशासन में रहने के लिए, उन्हें प्रेरित किया जाता है। उन्हें डंडे के बल पर अनुशासन स्थापित आज नहीं किया जाता। बच्चों को अपने मन के नियमों का पालन करना आना चाहिए, ऐसा आज की अनुशासन व्यवस्था में समझाया जाता है। बच्चे को उसका भला बुरा समझाया जाता है, जिससे कि मार पिटाई उसके साथ ना करनी पड़े, बच्चा ढीठ ना बने, वो डरे नहीं और उसका आत्मविश्वास भी समाप्त ना हो। माँ भोलानाथ को पकड़कर क्या क्या काम पूरे करती थी? तो बच्चे की नाभि और माथे पर काजल का टीका लगाकर उसकी नज़र से उसे बचाती थी, सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती थी, उसकी चोटी गूंदती थी, उसमें फूलदार लट्टू बांध देती थी और कुर्ता टोपी पहनाकर उसे कन्हैया बना देती थी। अगला प्रश्न है, माँ का आंचल पाठ में बच्चे अब जब बाबूजी से कुश्ती लड़ते थे तब क्या क्या घटनाएं घटित हो जाती थी? तो बाबूजी क्या करते थे, शिथिल हो जाते थे, कमज़ोर पड़ जाते थे जब बच्चे के साथ कुश्ती लड़ते थे और बच्चे को बढ़ावा देते थे। वो बच्चे उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, उनकी लंबी लंबी मूँछों को उखाड़ने लगते थे। तो बाबूजी क्या करते थे, बच्चों के सामने कभी कभी बनावटी रोना भी रोते थे, लेकिन बच्चे को जिताकर खुद हार जाते थे, जिससे कि बच्चे को उत्साह मिले। भोलानाथ के पिता की विशेषताएं बताइए।
तो वो ईश्वर प्रेमी थे। सुबह सुबह तड़के उठते थे, नहा धोकर पूजा पाठ करते थे, पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते थे। उनकी हंसी बड़ी निर्दोष थी और अपने बेटे के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम का भाव था। भोलानाथ और उसके साथी किस प्रकार के तमाशे करते थे? तो भोलानाथ और उसके साथी तरह तरह के तमाशे करते थे। कभी चबूतरे को नाटक घर बना लेते थे और क्या करते थे, नहाने की चौकी को रंगमंच बना लिया, कागज़ का चंदोवा बना लिया, मिठाइयों की दुकानें लगा लेते थे, पत्तों की पूरी कचौरियाँ बना लेते थे, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना लेते थे, ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बना लेते थे। इस तरह से वो खेल खेलते थे। बच्चे घरौंदा कैसे बनाते थे? घरौंदा मतलब घर अपना किस तरह से बनाते थे, दुकान घर कैसे बनाते थे? तो पाठ के आधार पर यह आपको उत्तर देना है बेटे। बच्चे घरौंदा बनाने के लिए धूल की मेड़ दीवार बनाते थे और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे बनाते, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़ बनाते, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही, पूजा वाली आचमनी कलछी बनती, पानी से घी, बालू से चीनी बनाकर ज्योनार भोजन तैयार करते, फिर पंगत में बिठाकर लोगों की दावत खिलाई जाती। सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। ये बच्चों के खेलने का ढंग था। बच्चे बारात का जुलूस कैसे निकालते थे? तो सभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते थे। कनस्तर को तंबूरा बना लेते, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी से पालकी सजती। बच्चों में से भी समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर बारात दरवाजे लगती थी। वह काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए गए छोटे से आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। खटोली पर ओहार डालकर दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। तो इस प्रकार वो बारात का स्वांग करते थे कि हम बारात लेकर जा रहे हैं और दुल्हन लेकर आ रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली में हम भोलानाथ के समान प्रकृति का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। वर्तमान में आप किन उपायों द्वारा प्रकृति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं? तो आधुनिक जीवन शैली में हम भोलानाथ के समान प्रकृति का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं, प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं। भोलानाथ तो अपने पिता के साथ आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाकर आनंद की अनुभूति करता था। वह ग्रामीण जीवन के खेलों का भरपूर आनंद लेता था। उनके खेलों में प्रकृति की सहजता झलकती थी। उनके खेलों में मूंज की रस्सी बटना, मोट खींचना, फसल काटना, ये सभी बनावटी क्रियाकलाप होते थे, पर वो इनका आनंद लेते थे। हम किस तरह से आनंद प्रकृति का ले सकते हैं? तो बच्चों, हम सुबह उठकर बाग बगीचों में भ्रमण कर सकते हैं, उगते हुए सूरज के दर्शन कर सकते हैं, सुबह की जो स्वच्छ हवायु है उसका सेवन कर सकते हैं, बाग बगीचों में जाकर खिलते हुए फूलों को देख सकते हैं, तालाबों और नदियों में स्नान करके हम प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट है, भोलानाथ के माता पिता में किस प्रकार को लेकर नोक-झोंक होती थी? तो किस बात को लेकर होती थी? भोलानाथ के खाने को लेकर आपस में नोक-झोंक होती थी। तो बाबूजी जब तब कहते थे, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में डाल देते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि उसने ज़्यादा खा लिया। खिलाने का ढंग नहीं आता, बच्चे को भरमुंह कोर खिलाना चाहिए। तो माता को लगता था कि उसके जो पिताजी हैं वो उसे सही ढंग से नहीं खिला रहे, उसे थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, उससे बच्चे का पेट नहीं भरेगा। अगर वो मुंह भर भर के उसको खिलाएंगे तो बच्चा अधिक खाना खा पाएगा और उसका पेट भी भर जाएगा। तो इसीलिए खाने को लेकर भोलानाथ के माता पिता में नोक-झोंक होती थी। नेक्स्ट है, माता के अंचल पाठ से भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है? क्या यह उचित है? तो बच्चों, ये तो बच्चों की शरारती मनोवृत्ति को बताता है। बच्चों को शरारत करने में बड़ा मज़ा आता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, चूहे के बिल में पानी डाल दिया। लेकिन ये सब उचित नहीं है। बच्चों को समझाना चाहिए कि हमारी तरह पशु पक्षी भी अपना घर बनाते हैं, उसमें उनके भी अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उनका निवास स्थान है। जिस तरह से कोई हमारे घर को तोड़े या ख़राब करे तो हमें बुरा लगता है, उसी तरह से अगर पशु पक्षियों के, जानवरों के घरों को ख़राब किया जाए तो वो भी बुरा महसूस करते हैं।
हमें उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह से परेशान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के खेल तमाशे किस प्रकार के हुआ करते थे? विस्तार पूर्वक बताइए। तो पाठ में बताया गया है कि बच्चे चबूतरे पर नाटक घर बना लेते थे, तरह तरह की दुकानें लगा लेते थे, बारात का स्वांग किया करते थे, तिनके, डंडियाँ, दिया सलाई के डिब्बियाँ, दातुन के खम्भे, टूटे हुए दिए, घड़े के जो ऊपर का भाग होता है, बालू, रेत, पानी, ये सब चीज़ें जो थी उनके खेल का सामान थी। इन्हीं से वो अपने घरौंदे बनाते थे और इन्हीं से बिगाड़ते रहते थे। यही सब चीज़ें उस समय उनके पास थी जिनसे वो खेल तमाशे किया करते थे। आधुनिक खिलौने या और अच्छी अच्छी चीज़ें, खेल सामग्रियाँ उनके पास नहीं थी। तो इस तरह से बच्चों, इस पाठ में मैंने आपको हर एक छोटे छोटे प्रश्न को समझाया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।